जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा 847 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम नाउन जेंडर के विषय में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यू तुम नो जानते हो दैट की लिविंग थिंग्स जीवित प्राणी आर मीन्स हैं ऑफ के ईदर या तो न मेल होते हैं और फीमेल सेक्स फीमेल यानी मादा प्राणी होते हैं। हर जीवित वस्तु या तो मेल प्राणी यानी नर प्राणी होती है या फिर मादा प्राणी होती है। कहने का सेंस ये है, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो उनका कोई ना कोई जेंडर होता है। जैसे जैसे बॉय बॉय दैट इज ए नाउन डिनोट ऑफ ए मेल जेंडर। नेक्स्ट गर्ल दैट इज ए नाउन दैट डिनोट ऑफ ए फीमेल जेंडर। नेक्स्ट lion that is a noun that denotes of a male gender. Next, lionesses that is a noun that denotes of a female gender. Hero that is a noun that denotes of a male gender. That heroine that is a noun that denotes of a फीमेल जेंडर। कहने का सेंस ये है, जैसे वॉइस एक क्या है, मेल जेंडर है, यानी इससे नर प्राणी का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है, मेल जेंडर है। नेक्स्ट गर्ल एक फीमेल जेंडर है, क्योंकि इससे मादा प्राणी का बोध हो रहा है। जैसा कि गर्ल क्या है, एक मादा है, मतलब स्त्री है, उसका बोध हो रहा है, लड़की है। लॉयन एनिमल्स है, बट इससे जो अर्थ कंप्लीट हो रहा है, डिनोट जो हो रहा है वो हो रहा है एक मेल जेंडर का। किसका हो रहा है, मेल जेंडर का, यानी ये एक मेल प्राणी है, क्या है, नर प्राणी है। लॉयनेसिस यह एक फीमेल प्राणी है। हीरो मेल जेंडर है, यानी कि यह मेल प्राणी है, क्या है, मेल प्राणी, नर प्राणी है। नेक्स्ट है हीरोइन दैट इज ए फीमेल सेक्स, ये मादा प्राणी है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके काइंड्स के विषय में डिस्कस करेंगे। तो जेंडर के काइंड्स कितने होते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो जेंडर के कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। कितने, 4 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड होते हैं, 4 काइंड। कितने काइंड होते हैं, 4, जिसमें नंबर 1 मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। नंबर 2 यानी 2 फीमेलाइन जेंडर, जिसको हम फीमेल जेंडर भी कहते हैं। नंबर 3 कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर कॉमन जेंडर। नंबर 4 नंबर न्यूटर जेंडर। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, इसको कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं, पुल्लिंग।
पुल्लिंग, इसको स्त्रीलिंग, 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 उभयलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। मैस्कुलाइन जेंडर इसको मेल जेंडर भी कहते हैं, इसको मेल जेंडर भी कहते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा लिख लेंगे। अ नाउन, फॉर एग्जाम्पल जैसे अ नाउन, अ नाउन denotes a male, a noun denotes a male, is said to be of the masculine gender. A noun, ऐसे noun but denotes male. A male is said to be of the masculine gender. ऐसे नाउन जो मेल यानी नर प्राणी का बोध कराते हैं वो मेल जेंडर कहलाते हैं। जैसे नेक्स्ट देख लेंगे फेमिनाइन जेंडर। इसमें अ नाउन that denotes a female is said to be of the feminine gender. नेक्स्ट देखेंगे कॉमन जेंडर में अ नाउन that denotes both male or female sex. Female sex is said to be of the common gender. नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रल जेंडर। अ नाउन that denotes non-living
थिंग्स इज said to be called to be of the neuter gender neuter gender. नेक्स्ट इसके काइंड फॉर एग्जांपल जैसे मेल जेंडर में देखेंगे. फॉर एग्जांपल a noun that denotes a male is said to be of the masculine gender. यानी संज्ञा शब्द जो मेल जेंडर को क्या करते हैं, कहे जाते हैं, टू भी हो सकते हैं द मैस्कुलिन जेंडर, और जो नाउन शब्द होते हैं जो डिनोट करते हैं मेल को, वह मेल जेंडर होते हैं. अ नाउन दैट ऐसे नाउन वर्ड दैट डिनोट्स जो डिनोट करते हैं फीमेल जेंडर को, इज सेड टू बी ऑफ द फीमेलाइन जेंडर, उनको फीमेलाइन जेंडर कहते हैं, वो फीमेलाइन जेंडर होते हैं. अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ, यानी ऐसे नाउन दैट डिनोट्स जो डिनोट करते हैं बोथ दोनों को, मेल और फीमेल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जेंडर इंक्लूड होते हैं. इट्स सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, उनको कॉमन जेंडर कहा जाता है. अ नाउन ऐसे संज्ञा शब्द दैट डिनोट्स जो डिनोट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को, इट्स सेड टू बी कहे जाते हैं या हो सकते हैं ऑफ द न्यूटर जेंडर, उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें फादर, FATHER, फादर फादर, जैसे बॉय हॉर्स वुल ETC. नेक्स्ट देखेंगे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे इसमें फीमेल जेंडर, जैसे गर्ल, जैसे गर्ल, हॉर्सेस, एक्ट्रेसेस, ETC. कॉमन जेंडर फॉर एग्जाम्पल कॉमन जेंडर में देखेंगे जैसे गर्ल, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स ETC. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे अ बुक, टेबल, चेयर ETC. तो फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल जैसे फादर
फादर मीन्स होता है पिता, यानी एक मेल जेंडर है। बॉय मीन्स होता है लड़का, ये भी एक मेल जेंडर है। हॉर्स, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, ये भी एक मेल जेंडर है। बुल मीन्स होता है बैल, यह भी एक मेल जेंडर है। फीमेल जेंडर में देखेंगे गर्ल्स लड़की यानी फीमेल जेंडर। हॉर्सेस, इसका फीमेल होता है हॉर्स का, ये भी फीमेल जेंडर है। एक्ट्रेसेस, ये भी फीमेल जेंडर है। नेक्स्ट गर्ल, कॉमन जेंडर गर्ल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हम किसको ले सकते हैं, मंकी। मंकी, मंकी एक कॉमन जेंडर है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, यानी मेल सेक्स और फीमेल सेक्स जो मंकी होते हैं दोनों इसमें आते हैं। ऐसी पेरेंट्स में मदर और फादर, फादर और मदर दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी एक कॉमन जेंडर हो गया। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज यानी बोथ जेंडर इंक्लूड होते हैं, इसलिए क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में न्यूटर निर्जीव वस्तु है, कौन सी आती है, निर्जीव। जैसे आप बुक क्या है, एक निर्जीव है। टेबल, ये भी एक निर्जीव है। चेयर, ये भी एक निर्जीव है, तो इसलिए यह है क्या है, एक न्यूटर जेंडर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर के विषय में बात करेंगे। जैसे मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर, जेंडर फेमिनाइन जेंडर। इन्हें डायरेक्टली पूरा शब्द मतलब पूरा वर्ड ही रिमूव करके फीमेल में चेंज कर दिया जाता है। जैसे मदर का क्या होता है, मदर, मदर का क्या होता है, फादर, क्या होता है, फादर, फादर। जैसे बॉय का, बॉय का वो एक मेल है, इसका क्या होगा, गर्ल, गर्ल। ऐसी ड्रोन का, ड्रोन का क्या होता है, बी, ड्रोन का क्या होता है, बी, बी, ड्रोन का बी। कुछ इंपॉर्टेंट और देखेंगे, जैसे जेंडर का गूस होता है, जेंडर, जेंडर का गूस होता है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।